इस वीडियो में हम देखेंगे कि छोटे बच्चों को हिंदी पढ़ना कैसे सिखाएं। देखिए, आपको उनको ऐसे रीडिंग करानी है। देखिए, नया सवेरा लेकर देखो, सूरज चाचा आए हैं। आलस्य छोड़ दिया चिड़ियों ने, सभी फूल मुस्काए हैं। मीठी बोली बोल बोल कर कोयल संदेश सुनाती है। सुबह हो गई, जागो बच्चों, सबको यही बताती है। सपनों का संसार छोड़कर बच्चों बाहर आओ अब, अगर अभी ने आलस त्यागा, पूरे काम करोगे कब। देखिए, अगर बच्चे को अपने स्वर और व्यंजन की पहचान है तो आपको उनको स्वर और व्यंजन की पहचान के बाद उनको क्या करवाना है, ये खड़ी करवानी होती है, 5 खड़ी, फिर 8 और 12 खड़ी। 12 खड़ी में उनको आ की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा, ई की मात्रा और एडी, ओकली, मतलब सब की मात्राएं आ जाती हैं। तो जैसे ही नया य के अगर आगे, आपको पता है, बच्चे को पता है, उसने य के आगे एक डंडा लगाया, मतलब ये आ की साउंड देगा। किसकी साउंड देगा? आ की। तो वो इसे य नहीं बोलेंगे, या ही बोलेंगे, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस इस लेवल तक बच्चे को हो जाती है। ये ए की मात्रा है, इसे बच्चा वह नहीं बोलेगा, वे ही बोलेगा। पर कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए आप उन्हें धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। सवेरा, ले ए की मात्रा ऊपर लगती है, लेकर। जैसे ऊ की मात्रा बताइए, वो हमारे नीचे लगती है, मतलब पैर में। सू, मतलब बड़ी मात्रा है, इस तो लंबी साउंड जाएगी। सू, जैसे ये क्या है, जैसे फू, और छोटी मात्रा है तो जल्दी बोलिए, मुस्काए। ये हमारी ई की मात्रा है। देखिए, बच्चे को इतना तो पता लग जाता है कि ए की है, ई की है, बट वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी इसे वो अच्छे से बोल नहीं पाते, इसलिए हमें बार बार प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करवाएंगे उतना ही बच्चा फ्लो में पढ़ना सीख जाएंगे। इसलिए आप हिंदी को, हमारी राष्ट्रभाषा है, इसे भी सीरियस लीजिए और बच्चे को डेली प्रैक्टिस ज़रूर करवाइए, क्योंकि भारत एक हिंदी प्रधान देश है और इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट है ही, बट हिंदी का भी अपना एक महत्व है। अपनी मातृभाषा पर हमें